धन का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, पद का अभिमान, विद्या का अभिमान, शास्त्र ज्ञान का अभिमान, ये तो सब अभिमान होते, जाति का अभिमान, ये तो सब अभिमान होते हैं। महाराज जी कई बार त्याग का भी बड़ा भारी अभिमान होता है, और इन अभिमानों से भयंकर है वो अभिमान। तो मैं भक्त हूं, मैं त्यागी हूं, मैं तपस्वी हूं। एक हंसी की बात सुना दें, सब फक्कड़ महात्मा बैठे हैं। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि नया नया बैराग था तो सिला कपड़ा तो पहनते नहीं, तो हम पतला सा आंचला, बहुत ठंड थी, वृंदावन में ठंड भी बहुत पड़ती है, पहरे हुए थे, मंदिर में सेवा भी करते थे, खूब जोर की ठंड थी। तो मन में यह था कि थोड़ा ठंड सहन करें, कपड़ा अपड़ा न ओढ़ें। महाराज जी धूनी पर बैठे थे। आरती के बाद, आरती स्तुति के बाद दंडोत हुई, बैठ गए। हमसे बोले तुम सबको कथा सुनाते हो, हम तुमको कथा सुनाते हैं, बैठो। बैठे तो थे ही। बोले देखो कुछ त्यागियों की जमात हिमालय में गई, तो पहाड़ के लोग थे, उनको मौसम का ज्ञान था। उन्होंने कहा महाराज कुछ ऐसा आकाश में लक्षण हो रहा है कि बर्फ गिरेगी, तो आप लोग चलो झोपड़ा में, चलो हम लोगों के यहाँ, वहाँ आसन लगा लो, लकड़ी कंडा भी है। क्योंकि निश्चित आकाश बता रहा है कि बर्फबारी होगी, सुरक्षित स्थान में चले। महात्मा तो महात्मा ठहरे, फटकार लगाई उन्होंने, चल दुनिया, हम त्यागी तपस्वी गृहस्थियों के घर में जाएंगे, भाग यहां से। बड़ा ही भारी, अरे हम लोग धुआं धक्कड़ धूप साधु का रूप, खुले आकाश में रहने वाले तुम्हारे जैसे गृहस्थी हैं, भगो यहां से। डांट डपट के भगा दिया। अब वो बात सत्य निकली। महाराज जी बर्फ गिरी, बर्फ गिरी तो धूना में जो अग्नि चैतन्य थी तो ठंडी हो गई बर्फ गिरते ही। अब ठंडी हो गई, उनके विचारों के कंबल कटिया जो थे वो भी सब भीज गए। अब हवा भी चले, अब क्या करें बेचारे। तो दुहाई राम जी की, दुहाई लक्ष्मण जी की, दुहाई भोलेनाथ की, दुहाई माँ पार्वती की, जिसको जो इष्ट था सब अपने अपने देवी देवताओं की, भगवान की दुहाई देने लगे। लेकिन ठंड ने किसी की दुहाई नहीं मानी। अंत में बोले भाई प्राण तो बचाने हैं, क्या करें। तो पहाड़ियों में खच्चरों से काम होता। पहाड़ों में एक बड़ा ठेकेदार था, उसका बड़ा झोपड़ा था, उसमें खच्चर बंधे हुए थे। रात को वो खच्चरों को ठंड न लगे इसके लिए वहां धूना भी चिता रखा था उन लोगों ने। तो उस खच्चरों के घर में घुसे और जो खच्चरों को सामान लादने के जो पलान होते ना, उनको ओढ़ करके एक दूसरे चिपक चिपक करके उन लोगों ने जैसे तैसे अपने प्राण बचाए। और सवेरा हुआ तो पहाड़ी लोगों ने कहा कि तो बेचारे बाबा जी सब पधार गए होंगे, चलें देख के हमें। वहाँ कहीं ब्रह्म पात्र उनका उल्टा पड़ा है, कहीं चिपिया पड़ी है, कहीं कंबल भीजा पड़ा है, एक भी महात्मा वहाँ नहीं। अरे राम राम, क्या हुआ क्या हुआ। ठंड खा गए थे रात को, तो सूर्य निकलने के बाद भी वो निकले नहीं। गांव में खोज लिया, दिखाई नहीं पड़े। तब तक खच्चर वाला भीतर गया, क्योंकि अब तो काम पे ले जाना है। तो देखा सब वहाँ लदे पड़े हैं महात्मा। सब गांव के लोग इकट्ठे बोले महाराज ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, त्यागियों ने, तपस्वियों ने कहा कि देखो ठंड ने न राम जी की दुहाई मानी, न लक्ष्मण जी की दुहाई मानी, न जानकी माई की दुहाई मानी, न भोले बाबा की दुहाई मानी, न पार्वती माई की दुहाई मानी, घोड़े की पलान की दुहाई ठंड ने मानी, खच्चरों के पलान की दुहाई मानी। तो हमसे बोले श्रीमान जी ज्यादा उसमें आवेश में मत रहो, पीछे से एक ओढ़ लो, वज्रगांथी बांध लो। महापुरुष ऐसे कथाओं के माध्यम से भी बोध देते हैं। त्याग का अभिमान भी बड़ा भारी होता है।
इसलिए इतने सब लक्षण जीवन में होने के बाद भी दीनता हो, दैन्य। महाराज जी, दैन्य ही भक्ति का आभूषण है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी